नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। आज हम करेंगे केदारनाथ ट्रैक और केदारनाथ मंदिर पे पहुंच के करेंगे भगवान शिव के दर्शन। केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग आना पड़ेगा। सोनप्रयाग आने के लिए आपको बस हरिद्वार और ऋषिकेश से दोनों जगह से मिल जाएगी, जिसकी कॉस्ट लगभग 500 से 600 रुपये के बीच की पड़ती है। ये बस सुबह 4 बजे से चलना स्टार्ट हो जाती है और ये लगभग शाम को 4 से 6 के बीच में आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप चाहे तो सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं, या तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए वहां पे कैब चलती हैं, जिसकी कॉस्ट 50 रुपये पर पर्सन की पड़ती है, जो आपको गौरीकुंड उतार देगी। अगर आप भीड़ से बचकर अपना ट्रैक सुबह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में स्टे ना कर गौरीकुंड को जाएं और गौरीकुंड में रात में स्टे करें और सुबह कुंड में स्नान कर अपना ट्रैक सुबह जल्दी स्टार्ट करें। हमने अपना स्टे सोनप्रयाग में किया था और सुबह 3 बजे ही हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड की कैब के लिए निकल गए। 4 बजे सुबह लगभग हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए थे। फिर हमने कुंड में स्नान किया और फिर हम अपने केदारनाथ ट्रैक के लिए आगे निकल गए। कहते हैं कि केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन जब आप ट्रैक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 16 नहीं 22 से 24 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे आपको कवर करने में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। केदारनाथ में खच्चर और पालकी की भी व्यवस्था आपको ट्रैक करने के लिए मिलेगी। यहाँ पे खच्चर की कॉस्ट 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन की पड़ती है एक तरफ की, और अगर आप पालकी करेंगे तो वो आपके वजन के हिसाब से ही कॉस्ट चार्ज होगी। अगर आप केदारनाथ के ट्रैक पे आ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप अपना ट्रैक पैदल ही कवर करें, क्योंकि खच्चर वगैरह करने पे आपको रिस्क हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं, आपके चोट भी लग सकती है। बाद में आपको अपना ट्रैक पैदल ही कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए खच्चर वगैरह को थोड़ा इग्नोर करें और अपना ट्रैक पैदल ही कवर करें। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की भी सुविधा है, तो आप अपना ऑनलाइन केदारनाथ की हेलीपैड की सर्विस को बुक कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट हर साल चेंज होती रहती है, तो आप इंटरनेट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। केदारनाथ के रास्ते में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने पीने की व्यवस्था मिलती रहेगी। ये व्यवस्था थोड़ी सी कॉस्टली होती है, यहाँ पे सामान थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि सामान को ऊपर लाया जाता है तो उसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे जगह जगह रुककर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, और बीच में चाहे तो आप स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक करके थक जाएं और किसी कारण आप ट्रैक आगे ना कर पाएं, तो आप रामबाड़ा में भी स्टे कर सकते हैं। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक का केदारनाथ का ट्रैक काफ़ी इजी है, आप इजी वो ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन रामबाड़ा के बाद आपका ट्रैक काफ़ी टफ हो जाता है, आपको स्टीप रास्ता मिलता है, चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, तो आगे का रास्ता आपको काफ़ी दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे आप मंदाकिनी नदी का फ्लो देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का क्या फ्लो है, और जब भी अपने उफान पे होती है तब इसका फ्लो सोचिए क्या हो। केदारनाथ ट्रैक में रामबाड़ा के आगे का रास्ता आपको काफ़ी दिक्कत देगा। आप थक जाओगे, आप सोचोगे कि मैं कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, और ये सच में आपको फील कराएगा कि आप स्वर्ग के रास्ते पे चल रहे हो। स्वर्ग का ही रास्ता है। रास्ते में काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो कृपया थोड़ा ध्यान से चलें, क्योंकि खच्चर
देख के नहीं चलते हैं, खच्चर आपको धक्का मार के भी चले जाएंगे। तो आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में है, तो थोड़ा ध्यान से चलें, खच्चर वगैरह को देख के चलें। अगर खच्चर आए तो आप साइड हो जाएं, नहीं तो आपको चोट भी लग सकती है। मंदिर से 3 किलोमीटर पहले ही खच्चर वाले आपको उतार देते हैं। इसके बाद आपको पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ेगा, या फिर आप नहीं चल सकते हैं तो आपको पालकी के थ्रू मंदिर तक जाना पड़ेगा। हम लोग अब मंदिर से लगभग 2 से 1.5 किलोमीटर ही दूर हैं। मंदिर दूर से बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मंदिर के अगल बगल इतने ज़्यादा होटल, कॉटेजेस, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है कि दूर से आपको मंदिर दिखेगा ही नहीं। फाइनली अब हम आ गए थे केदारनाथ मंदिर तक, और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। हम दोनों लगभग 1 बजे केदारनाथ मंदिर पर पहुँच गए थे। उसके बाद हमें 2 से 2.5 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ा। फिर हमें हुए केदारनाथ बाबा के दर्शन। केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह की आरती के बाद दोपहर के 3 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद यह कपाट शाम की आरती के लिए ही खुलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस लेवल की भीड़ होती है यहाँ पे। ये तो भीड़ अभी बहुत कम है केदारनाथ मंदिर में, इससे भी कई गुना ज़्यादा भीड़ होती है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ में रुकने के लिए आप यहाँ पे कॉटेज में रूम्स भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 8,000 से 20,000 तक की भी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप मंदिर से कितना पास में रूम ले रहे हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो यहाँ पे आपको कैंप भी मिलते हैं कुछ दूरी पे, जिसकी कॉस्ट आपको 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक की पड़ जाती है। केदारनाथ में आपको खाने पीने के लिए भी काफ़ी सामान मिल जाएगा। यहाँ पे खाने की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा सामान ऊपर लाया जाता है, पानी की बोतलें ऊपर लाई जाती हैं, तो वो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद आपका भैरव बाबा का भी दर्शन होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पे कुछ दिन रुक भी सकते हैं। रुक के आप वासुकी ताल भी कवर कर सकते हैं, जिसका ट्रैक आपका केदारनाथ से ही स्टार्ट होता है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।